हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ्स का, वो भी किसका, संख्या पद्धति का एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है, हम सिंपल जो CGSI है उसको टारगेट करके हमने ये वीडियो बना रहे हैं, और जो हॉस्टल वार्डन है उसको। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एक संख्या के 58% और 39% का अंतर 247 है, तो उस संख्या का 62% या 62% का मान क्या होगा। ओके, ये एकदम सेकंडों में बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एकदम एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे, है ना। मानेंगे क्या, x मानेंगे। तो एक संख्या है, मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है। अब x का 58% और x का 39%, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर दिया हुआ है 247। ओके, तो पहले हम इसको निकाल देते हैं। x मतलब हमने माना है और का मतलब होता है गुणा। तो हम क्या करेंगे, x का 58% माइनस या ऋण x का 39% बराबर 247। ओके, अब आगे हमें क्या करना होगा, x को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और 58% माइनस 39%, ओके, बराबर 247। अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो x 58 माइनस 39 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18, और ये हो जाएगा 9, और ये 19%। मतलब x का 19% बराबर 247 आ रहा है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब x का 19 है, इसको हम प्रतिशत को अब बटे में 100 कर देते हैं। जब भी प्रतिशत होता है उसका मतलब क्या, बटे 100 होता है ना। तो इसका हम 247 ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे पक्षांतर करने पे हमें क्या मिलेगा, x बराबर, ये जो 100 है 19 के साथ बटे में है, तो इस पार जाएगा इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा, 247 के साथ गुणा में हो जाएगा, इसीलिए 247 गुणा, और ये है x के साथ गुणा में, तो इसीलिए ये यहाँ आएगा इस तरफ, तो हो जाएगा इसके बटे में। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। पक्षांतर का नियम है सिंपल सा। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, बस कटाना है। तो फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, 19 से कम 19, और 19 से कम 19, इसमें बच गया 5, और 19 3 57। ओके, तो फ्रेंड्स x बराबर हमें क्या मिला, 13, और ये 00, तो इसका मिला हमें 1300 या फिर 1300। ओके, अब आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो उस संख्या का 62% का मान क्या होगा। तो इसी 1300 का 62% का मान क्या होगा, ये हमें जानना है। तो फ्रेंड्स, x का अब हम क्या कर देंगे, 62% क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, x हमने मान लिया है, x हमें मिल गया है, क्या वो क्या है, 1300 है। अब इसी 1300 का हमें 62% निकालना है, तो ये 0 और ये 0 कट गया। अब हमें 62 का गुणा करना है 13 से। ओके, अब हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, 6, और 13 छः 78, और 2 80, 806। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो यही नीचे में है। एक संख्या के वर्ग में से 12 की घात 3 या फिर 12 क्यूब घटाने पर अंतर 976 आता है, तो वह संख्या क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही कि मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, और इसी x के वर्ग में से कौन सा, 12 की घात 3, 12 की घात 3 या 12 घन
को अगर हम माइनस करते हैं या घटाने पर कितना मिलता है? 976, 976 आता है। तो वह संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स इसको अब हम सिंपल सा सॉल्व करना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? सॉरी, एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस 12 की घन या 12 की घात 3, इसको क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 12 की जब हम घन करते हैं तो इसका आता है 1728। 1728 मतलब 12 12 में 144 और 144 12 में 1728 इक्वल क्या है? 976। ओके, अब एक्स स्क्वायर, ये जो 1728 है इसको फिर से हम क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। किसके तरफ? इसके तरफ, 976 के तरफ। तो 976 ये माइनस में है तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? वो प्लस में हो जाएगा, मतलब 1728। अब इसको हम प्लस करते हैं। प्लस करने पे क्या हो जाएगा? 8 6 14, 7 2 9, 1 10 और 9 7 16 और 1 17 और 1 2 2704। ओके, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2704। अब जब हम एक्स जो स्क्वायर है इसको हमें एक्स का मान चाहिए खाली, तो इसीलिए हम जो एक्स है स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2704। जब स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके साथ वर्गमूल हो जाएगा। ओके, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये 2704 है, वो किसका वर्गमूल होता है? ओके, तो फ्रेंड्स ये होता है 52 का वर्ग। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे एक्स का मान। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया एक्स का मान। ये हमने कैसे निकाला आपको समझ में आया होगा। 2704 को जैसे हम इसको डिटेल से बता दें, 2704 तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 दूने 4। ओके, ऐसा ही फिर से हम करते हैं 2 से, तो 2 छक्का 12 बच जाएगा 1, 2 सत्ते 14, यहाँ 2 छक्का 12, फिर से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ओके, ऐसे ही हमें क्या करना रहता है? जैसे हम वर्गमूल घनमूल निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं। ओके, फिर से 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 निया 18। अब ये किससे डिवाइड होगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 13 का घन होता है, तो 13 में कितना हो जाएगा? 169। अब फिर से 13 का और यहाँ आ गया 1। तो इसको अब हमें क्या बनाना है? जोड़ी जोड़ी बनाना है। तो एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया और ये एक जोड़ी हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे ही इसमें का 2 हम एंगल लेंगे एक जोड़ी का, और इस एक जोड़ी का 2, और ये 13 का एक जोड़ी है तो इसीलिए 13। तो फ्रेंड्स 13 दूने 26 और 26 दूने 52। यहाँ से आ गया इसका वर्गमूल 2704 का। आई होप कि आपको समझ में अब आ गया होगा। और वैसे आप एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं इतना तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, आपके जन्मदिन पर केक का 4/7 भाग खाया गया। अगले दिन आपके पिता ने शेष भाग का 1/2 खा लिया। आप केक को समाप्त करना चाहते हैं तो केक का कितना अंश बचा हुआ है? ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? सिंपल सा, हम केक है उसको मात्र 1 मान लेते हैं। ओके, हमारे पास जो केक था वो 1 केक था। जो बर्थडे के दिन क्या हो गया? जो 1 केक का 4/7 भाग क्या खा दिया गया। ओके, तो मान लीजिए 1 का 4/7 भाग क्या कर दिया? खा दिया गया। इसीलिए हम इस 1 से 4/7 का माइनस कर देंगे। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? अब इसको जो बच गया, ओके, पहले दिन बर्थडे के दिन ही 1 केक था, इसमें से क्या 4/7 खा दिया गया, तो 1 माइनस 4/7 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4, ऐसा तिर्यक गुणा 7 एकम 7 और माइनस का 4 और बटे 7। ओके, तो घटाने पे कितना हो गया? 3/7। ये वो केक है जो बर्थडे के दिन बच गया था। ओके, अब इसमें का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगले दिन आपके पिता ने शेष भाग का, मतलब इसी शेष भाग का 1/2 खा लिया। ओके, तो फ्रेंड्स इसका 3/7 का पिताजी ने खाया। ओके, पिताजी ने क्या खाया?
जो 3/7 है इसी का आधा खा लिए। ओके, तो 3/7 का मतलब का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 गुणा। ओके, अब कितना खाए हैं, 1/2 खा गए। ओके, तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3/14। ओके, अब हम देखते हैं तो ये हो गया बर्थडे के बाद जो खाया गया वो केक था, और ये जो बचा हुआ था मतलब इसी 3/7 का क्या है, जो पिताजी खा गए वो कितना खा गए, 3/14। ओके, अब हम देखते हैं तो फ्रेंड्स जो अब बचा हुआ है पिताजी के खाने के बाद, मतलब बर्थडे के दिन खाने के बाद और पिताजी के खाने के बाद, ओके, जो बच गया है अब उसको हमें ख़त्म करना है। ओके, बर्थडे के बाद अब उसको हमें ख़त्म करना है, तो कितना बच गया, बस यही हमें बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स पिताजी खाए और जब बच गए, तो फ्रेंड्स अब बचा हुआ है कितना, पिताजी के खाने के बाद 3/14, और यह है 3/7। तो इस 3/7 को हमें क्या करना है, 3/14 के साथ माइनस कर देना है। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो बचा है बर्थडे के दिन एक जो केक था इसका 4/7 खाने के बाद 3/7 वो बचा। अब इसी 3/7 का जो पिताजी है वो 3/14 खा गए, अब जो बचेगा उसको हमें समाप्त करना है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 14 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब इस 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, और उस 1 का गुणा हम करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 3, माइनस का माइनस। अब ये 14 है, इस 14 को यहाँ से हम करेंगे इसका, ये हो जाएगा 14। ओके, शुरू से करते हैं, यहाँ से हम लेंगे यहाँ से 14। अब इस जो 14 है उसको 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब इस 7 को डिवाइड करने 7 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 2 आया, और 2 को गुणा हम किससे करेंगे, 3 से, तो हो गया ये 6। ओके, अब ये 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 का हम 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 3। यहाँ से हमें मिला 3/14। ये वही भाग है जिसको हम ख़त्म करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया आंसर। जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके, वहाँ जाके आप अपना राय कमेंट छोड़ सकते हैं। ओके, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आपने जब प्रीवियस ईयर में या पिछले साल में या कभी आपने दिया होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, सेट ए की 5 सतत सम संख्याओं का योग 280 है। सतत 5 सम संख्याओं के एक भिन्न सेट का योग क्या है जिसकी न्यूनतम संख्या सेट ए की न्यूनतम संख्या के 2 गुने से 17 कम है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको टाइम टेकन लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग के लिए ये एकदम सिंपल सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सेट ए की 5 सतत सम संख्याओं का योग 280 है। तो मान लीजिए हम उसमें ले लेते हैं कि जो सेट ए की सबसे छोटी संख्या है, सेट ए की हमने माना है सेट ए की जो सबसे छोटी संख्या है वो x है। ओके, छोटी संख्या हमने मान लिया है, सबसे छोटी वो x है। अब जो प्रश्न में बोला गया है वो संख्याएं कैसी है, सम संख्या है, तो बाकी जो संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होगी, तो जाहिर सी बात है x है, और तो अगला संख्या क्या हो जाएगा x + 2। अब फिर अगला हो जाएगा x + 4, x + 6 और x + 8। ओके, सबसे छोटा हमने माना है और सम संख्या है, तो जो x है उसके साथ 2 2 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 1 2 3 4 और 5, ये क्या है, पांचों वो संख्या है सेट ए में। ओके,
अब जिसका योग दिया हुआ है हम देखते हैं, इसका योग कितना है, 280 है। तो अब हम इसका योग कर देते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। प्रश्न के अनुसार हमें मिल गया, यहाँ से कितना बोला गया है इसमें प्रश्न अनुसार, ये जो सम संख्याओं का सेट है इसका योग कितना है, बराबर 280। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 280। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, x को एक साथ और जो अंक है उसको एक साथ। तो 1 2 3 4 और ये 5, कितना हो गया, 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 20। तो 5x प्लस 20 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 280। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 को इस तरफ ले आएंगे तो ये 280 माइनस हो गया 20, 5x बराबर 260। यहाँ तक अभी आपको कोई समस्या नहीं होगी, पूरा आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम x निकालते हैं तो 260 बटे 5, इसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 5 6 25, बच गए 1 और यह हो गया 10 और 5 एकम 5। यहाँ से हमें मिल जाता है x बराबर 51। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब आगे जब हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो सतत 5 संख्याओं का जो भिन्न सेट है या दूसरा सेट है उसका योग क्या है, जिसकी न्यूनतम संख्या सेट A की न्यूनतम संख्या के 2 गुने से 71 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे कि मान लीजिए वो सेट दूसरा है वो सेट P है और इस जो सेट B है इसके लिए जो न्यूनतम संख्या है वो कितना है, प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं तो वो जो न्यूनतम संख्या है वो पहले सेट A की यहाँ पे हो जाएगा 52। ओके, ये है 52, 5 5 6 25 बचे 1 है तो 5 दूने 10, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 52। ओके, हम देखते हैं तो प्रश्न में बोला गया है कि जो सेट B के लिए न्यूनतम संख्या है वो सेट A की मतलब जो 52 है इसकी 2 गुने से 71 कम है। तो हम मान लेते हैं 52 का 2, इसके लिए माइनस 71, यह हमें किसके लिए माना है, सेट B की जो सेट B है इसकी न्यूनतम संख्या के लिए। ओके, तो वो जो संख्या वो हमने मान लीजिए न्यूनतम संख्या सेट B के लिए हमने फिर से x मान लिया, नहीं x नहीं, हमने कोई सा भी मान लीजिए, हमने y मान लिया। तो सबसे जो छोटी संख्या है इसका वो y है, तो y बराबर प्रश्न के अनुसार जो सेट A की न्यूनतम संख्या के 2 गुने से कितना है, 71 कम है। ओके, इसीलिए इसका 2 गुणा 52 माइनस 71 हो गया। ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब y बराबर जो हमने सबसे छोटी संख्या माना है सेट B का, तो 2 दूने 4, 2 पंचे 10, यहाँ तक आ गया समझ में 104। इसका हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है 71 से, या फिर 104 से हमें माइनस करना है 71 को, तो यह हो गया 3 और यह भी हो गया 3। इसीलिए जो सेट B है इसका जो न्यूनतम संख्या है वो कितना आ गया, 33। अब प्रश्न में जब हम आगे देखते हैं तो न्यूनतम संख्या सेट A की न्यूनतम संख्या से 2 गुनी से 71 कम है। तो इसमें पूछा गया है सतत 5 संख्याओं के एक भिन्न सेट का योग क्या है। तो यही जो भिन्न सेट, इसके लिए सेट B हम बनाएंगे और जो संख्याएं हैं वो लगातार संख्या है। ओके, तो सतत मतलब लगातार बोला गया है, तो इसीलिए सतत मतलब क्या, 33 यह सबसे छोटी संख्या हो गया। अब सतत मतलब कंटिन्यू नंबर। ओके, तो 34 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 36 हो गया और यह हो गया 37। यह हो गया लगातार नंबर 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से हमें जब हम इसको प्लस करेंगे 6 7 13, 13 5 18, 18 4 22 और 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25, 25 का 5। अब इसको हम प्लस करते हैं तो हमें मिल गया 175 और यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, इसको मैं 1 कर दिया था। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस
में अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये जो सवाल है इसमें हमें एकदम छोटा सा ट्रिक लगाना रहेगा और मात्र देखेंगे और इसका सॉल्व आपको नज़र आ जाएगा मात्र 2 सेकंड में। इसमें बोला गया है चारे का एक स्टॉक है जो 20 गायों के लिए 36 दिन तक चलता है। अगर यही स्टॉक 15 गायों के लिए रहे तो कितना दिन चलेगा? ओके, चारे का एक स्टॉक जो 30 गायों के लिए, ओके, कितने दिन के लिए? 36 दिनों के लिए, सॉरी 20 गाय। ओके, अब हम देखते हैं, तो अब हम फिर से मान लेते हैं कि मान लीजिए जो दिनों की संख्या है वो डी है, तो यहाँ पे जो पहले वाले के लिए स्टॉक दिया हुआ है उसके लिए हम D1 मान लेते हैं, और जो कितना दिन गया है इसके लिए पूछा गया है तो हम इसको D2 मान लेते हैं। ऐसे ही जो गायों की संख्या है उसको जो दिया हुआ गाय है, मतलब 20 गायों के लिए है, तो उसको हम मान लेते हैं 20 गायों के लिए है, इसीलिए हम इसको M1 मान लेते हैं, और ये 15 गाय को हम क्या मान लेते हैं? M2। मतलब जो पूछा गया है उसके लिए हम 2 यूज़ करेंगे और जो हमें पता है उसके लिए 1 यूज़ करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं चारों का एक स्टॉक है जो 20 गायों के लिए, इसीलिए 20 गायों के लिए M1, और कितना दिन वो चल रहा है? तो वो चल रहा है 36 दिन, तो इसको हम मान लेते हैं D1। तो ये बराबर होगा किसके? 15 गायों के लिए पूछा गया है, तो M2 गुणा कितने दिनों के लिए चलेगा? तो मान लीजिए D2 दिन तक चलेगा। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? M1 हमने क्या माना है? उसको हमने माना है 20 गाय के लिए। ओके, तो इसको हम क्या कर देंगे? 20 कितने दिन के लिए वो चलता है? 36 दिन के लिए। अब पूछा गया 15 गायों के लिए, तो इसको हमने 15 माना, कितने दिन तक चलेगा? मान लीजिए D2 दिनों तक चलेगा। अब D2 का हमें मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 20 गुणा 36/15। ओके, अब इसको डिवाइड कर देना है जैसे नॉर्मल सा हम गुणा भाग करते हैं वैसे। तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूने 6। अब 12 चौक कितना हो जाएगा? D2 = 48। तो ये जो हमारा स्टॉक है वो कितने दिन के लिए चलेगा? 48 दिन के लिए ये चलेगा। ये आपको एकदम सिंपल सा लगा होगा। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको एकदम सरल लगेगा। इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 27 टेस्टरों और 18 मिक्सरों की लागत 80,100 रुपये है, तो 12 टेस्टरों और 8 मिक्सरों को मिलाकर कितनी कीमत हो गई? ओके, तो फ्रेंड्स इसको हमें क्या करना है? सिंपल सा हमें मान लेना है फिर से कि यहाँ पे मान लीजिए एक टेस्टर की जो कीमत है वो X है, और एक मिक्सर की जो कीमत है वो क्या है? Y है। ओके, तो प्रश्नानुसार हम देखते हैं 27 X मतलब 27 टेस्टर प्लस 18 मिक्सर, मतलब 18 की कीमत, एक की कीमत Y है, तो 18 की कीमत क्या हो जाएगा? 18Y, और जो दिया हुआ कितना है? 80,100 रुपया। ओके, तो अब हम क्या कर देंगे? आपको दिख रहा होगा इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम 9 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? और 9 तिया 27 मतलब 3x, यहाँ से 2y बराबर, यहाँ से हमें क्या करना है? 9 अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना होता है? 12 निया 108, तो 9 8 72 और 9 निया 81, मतलब ये हो जाएगा 8,900। ओके ओके, अब 8,900 यहाँ से हमने क्या कर दिया है? 9 को कॉमन निकाला है, या फिर नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 8,100। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब यह 3x है प्लस 2y है, इसको ये जो 9 है ये इसके साथ गुणा में है, अब इसको हम क्या कर देंगे? 8,100 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस 2y = 8,900। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम काट कर देंगे 9 8 72, अब बचा कितना? 9, और ये है 81, तो 9 निया हो गया 81, और 2 जीरो का 2 जीरो डिवाइड करके आप सिंपल सा देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें मिल गया 2x प्लस 2y = 8,900। यहाँ पे हम देखते हैं x हमने क्या माना था? तो टेस्टर, एक टेस्टर के लिए हमने माना था कितना?
x रुपया, तो यहाँ पे 3x है, मतलब 3 टेस्टर और 2 मिक्सर की कीमत 8,900 रुपया है। ओके, अब हमें पूछा गया है, हम फिर से एक बार प्रश्न में चलते हैं, तो हमें मिलता है कि 12 टेस्टर और 8 मिक्सर के बारे में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 12, इसमें हम टेस्टर को 12 बनाएंगे और जो मिक्सर है इसको 8 बनाएंगे। तो हमें क्या करना रहेगा, इसमें हमें सिंपल सा दोनों पक्षों में क्या करना है, 4 की गुणा कर देनी है। ओके, तो हमें मिल जाएगा 4 तिया 12x प्लस 2 चौक 8y और बराबर इसको हम गुणा कर देंगे तो 0 0 9 चौक 36, 3 आया, 8 चौक 32, 32 और 3 हो गया 35। तो फ्रेंड्स ये हमारा 8 मिक्सर और 12 टेस्टर की कीमत हमें मिल गया। ओके, जो क्या है 35,600 रुपया। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से एक बार बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।